ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं उपसह संयोजी यौगिक, ये हमारा लेसन है। इसमें हम जो है आज देखने वाले हैं उपसह संयोजी यौगिक या लिगेंड होते हैं, इनका नामकरण या इनके सूत्र जो है किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इनका नामकरण और इनके सूत्र लिखने के कुछ नियम है, उन्हीं नियमों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेडिंग डाल लो, उपसह संयोजी, जिसे इसी को संकुल या इसी को जटिल कहा जाता है। जटिल यौगिकों के सूत्र व नामकरण के IUPAC नियम, IUPAC rule for writing name and formula of complexes। हमने कहा कि उपसह संयोजी, अब चाहे उपसह संयोजी कहिए चाहे संकुल कहिए या जटिल कहिए, तो इन यौगिकों के सूत्र व नामकरण के IUPAC नियम, क्या IUPAC नियम है इनके बारे में चर्चा कर। सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम। यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम यानी यौगिकों के सूत्र किस प्रकार से लिखे जाएंगे इनका रूल्स बताएंगे। देखो, अगर रूल्स आप जान जाओगे तब IUPAC नेम सीख जाओगे, रूल्स नहीं जान पाओगे तो IUPAC नेम नहीं सीख पाओगे। रूल्स जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर जो है आप इनका IUPAC नेम या इनके बारे में आप ठीक से जानोगे। तो सूत्र लिखने में सबसे पहली बात जो आती है, सरल तथा संकुल दोनों प्रकार लवणों के सूत्र में पहले धन आयन, जिसे कैटायन बोलते हैं, था इसके पश्चात ऋण आयन, जिसे एनायन लिखा जाता है। देखो, हमने कहा सबसे पहली बात बताए कि सरल हो, चाहे कोई सरल सूत्र लिखना हो, चाहे संकुल सूत्र लिखने हो, उपसह संयोजी सूत्र लिखना हो, चाहे सरल सूत्र लिखना हो और चाहे उपसह संयोजी सूत्र लिखना हो, दोनों प्रकार के लवणों के सूत्र में सबसे पहले धन आयन लिखेंगे, उसके पश्चात फिर ऋण आयन लिखा जाता है। बात समझ में आए? कोई भी सूत्र लिखोगे तो सबसे पहले हम धन आयन के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद ऋण आयन की चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहो तो जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो NaCl आप देख रहे हैं, तो NaCl में Na धन आयन है ना, और Cl ऋण आयन है। तो चाहे आप सरल सूत्र लिखेंगे तो पहले धन आयन लिखेंगे, बाद में ऋण आयन लिखेंगे, और चाहे कोई कॉम्प्लेक्स यौगिक लिखेंगे, उपसह संयोजी लिखेंगे, तब भी पहले धन आयन लिखा जाएगा, बाद में ऋण आयन लिखा जाएगा। में Na धन आयन तथा Cl ऋण आयन होता है। चलो अब सेकंड बात देख लो क्या है। देखिए, सूत्र में लवण के संकुल आयन जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स को बड़े
कोष्ठक जो ऐसा में रखते हैं तथा और में उपस्थित आयनों के मध्य कोई स्थान नहीं रखते हैं। देखिए दूसरी बात हमने क्या कहा कि सूत्र में लवण के संकुल आयन को एक बड़े कोष्ठक में रखते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है K4Fa का होल 6। जरा इसको गौर से देखिए भाई, इस संकुल आयन, संकुल का मतलब हुआ यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ये कॉम्प्लेक्स आयन नहीं तो होगा। और सुनिए हमने कहा पहली बात तो पहले धन आयन उसके बाद ऋण आयन। अरे फोर के 4 जो लिखा है धन आयन है और ये पूरा जो है ऋण आयन होगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, इनके बीच में कोई स्थान जो है छोड़ा नहीं जाता है, बीच में जो है ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे जाते हैं उनमें कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता। बगल ये लिखा गया तो ये भी लिखा गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो वही हमने दूसरा पॉइंट है संकुल या ब्रैकेट में जटिल, चाहे संकुल कहो चाहे जटिल, आयन में धातु परमाणु तथा लिगेंडों का क्रम। देखिए अगली बात है कि संकुल या जटिल आयन में जो धातु परमाणु तथा लिगेंड होते हैं इनका क्या क्रम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, अब इसमें कई बातें, संकुल भाग के सूत्र में पहले धातु परमाणु लिखते हैं तथा इसके पश्चात लिगेंड लिखे जाते हैं। यदि एक से अधिक लिगेंड उपस्थित होने पर वे इस क्रम में लिखा जाता है। देखिए ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन होता है तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले हम धातु परमाणु लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है जो हमारा धातु परमाणु डी ब्लॉक वाला होता है। उसके बाद फिर लिगेंड लिखे जाते हैं और आपने देखा होगा किसी किसी में बहुत सारे लिगेंड लिखे रहते हैं। Cl भी लिखा रहेगा, Br भी लिखा रहेगा, Cl भी लिखा रहेगा। तो ऐसे कई लिगेंड उपस्थित होते हैं। तो जब धातु पर जब वो किसी कॉम्प्लेक्स आयन में एक से ज्यादा लिगेंड लिखे होते हैं तो उनके लिगेंडों के लिखने का भी क्रम होता है। ऐसे नहीं चाहे जी का पहले लिख दो चाहे जी का बाद में लिख दो, उनका क्रम क्या है देखिए। सबसे पहले जो लिखा जाएगा ऋणात्मक लिगेंड, उसके बाद फिर उदासीन लिगेंड, और फिर लास्ट में जो है धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड। यानी इनका जो क्रम होगा सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर होगा तो उदासीन वाला लिखेंगे, अगर उदासीन नहीं है या धनात्मक है तो बाद में फिर धनात्मक लिगेंड लिखा जाएगा। अगर तीनों उपस्थित होगा पहले ऋणात्मक फिर उदासीन फिर धनात्मक लिखे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, सुनिए ये तो समझ में आ गया होगा कि संकुल के सूत्र में जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा लिगेंड है तो पहले ऋणात्मक लिखेंगे, उदासीन लिखेंगे, फिर धनात्मक लिखेंगे। और समझ लो अगर मान लो एक टाइप के हो सगरो तो जैसे सगरो धनात्मक लिखा हुआ है
या सारा ऋणात्मक ही लिखा हो, तब की का पहले लिखो, की का बाद में लिखो, अलग अलग है तो उसके लिए है। नेक्स्ट, यदि एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो उन्हें प्रतीक के प्रथम अक्षर के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। हमने कहा कि यदि एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड हो, जैसे एक है चाहे धनात्मक ही हो चाहे ऋणात्मक ही हो, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उन्हें उनके प्रतीक के प्रथम अक्षर, जैसे एबीसीडी में कौन कौन क्रम होबे करे ना, तो सबसे पहले अल्फाबेट व अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी पहले ए वाला लिखा जाए, फिर बी वाला लिखा जाए, फिर सी वाला लिखा जाए, फिर डी वाला लिखा जाए। यानी जिस प्रकार से वो होगा, कहने का मतलब सबसे पहले अल्फाबेट्स के अनुसार जो है लिखा जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? यानी अगर मान लीजिए कई लिगेंड उपस्थित होंगे अलग अलग टाइप के, तो पहले ऋणात्मक फिर उदासीन और उसके बाद फिर धनात्मक लिखा जाएगा। और अगर मान लीजिए एक खानदान का धनात्मक धनात्मक सब उपस्थित है, तो पहले अंग्रेजी में जो ए आए तो आवत हुए तो ए टाइप वाला लिखा जाए, फिर बी वाला लिखा जाए, फिर सी वाला, यानी पहला अक्षर जैसा होगा उसी अनुसार नाम लिखा जाता है। तीसरा, अब मान लो अल्फाबेट्स में कोई बाजे हो और पता चला वो में दो ठोरे एक में आएगा, ए वाला दो ही आएगा एक में, तब क्या करबो? जब एक ही प्रकार के दो लिगेंड में प्रथम परमाणु भी समान होता है तो ऐसी स्थिति में कम परमाणु वाला लिगेंड पहले लिखा जाता है। जैसे सपोज करो, एक उदाहरण देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए NH3 है और तथा N2 दोनों जने ऐसे आ जाए, NH3 आ जाए N2 आ जाए, तो N2 आए ना, N और 2 नाइट्रोजन आए, तो यहाँ दोनों में देखा जाए तो ये दो एटम है और एक एटम है, तो कम जी के हुए ओका पहले लिखा जाए। ये के मतलब NH3 जो है में NH3 पहले लिखा जाएगा। कौन लिखा जाए? NH3 पहले लिखा जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? जैसे जो है कम परमाणु रहे पहले लिखा जाए। चलिए चौथी बात इसकी देख लो। बहुपरमाणु लिगेंड के नाम सुने होंगे, सुने हो नहीं? बहुपरमाणु, एक परमाणु लिगेंड, द्विपरमाणु लिगेंड, बहुपरमाणु लिगेंड। एक परमाणु लिगेंड में एक उपसहसंयोजी बंध बनत है और द्विपरमाणु लिगेंड में द्वि उपसहसंयोजी बंध बनावत है, और त्रिपरमाणु समूह में लिगेंड में त्रि उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ऐसे बहुपरमाणु में बहुत सारे बंध बनाते हैं। ठीक है, यह दो ऐसे नाम तो चलत है। बहुपरमाणु मतलब एक से अधिक वाले में बहुपरमाणिक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर बहुपरमाणिक लिगेंड है तब तो देखो बहुपरमाणु जो लिगेंड होते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक परमाणु लिगेंड को वैसे लिखा जाए जैसे N2 अगर रहे तो वैसे लिख दीजिए, लेकिन बहुपरमाणु अगर लिगेंड है उसको कोष्ठक में लिखा जाता है। बहुपरमाणु लिगेंड
को ब्रैकेट में ऐसे बना में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, जैसे EN लिखा होगा, PY लिखा होगा आदि, जैसे एथिलीन डाइअमीन, पायरिडीन, ये सब जो है ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलो पांचवा देख लेते हैं। जटिल आयन का आवेश कोष्ठक के बाहर उसके ऊपर लिखते हैं या लगाते हैं। हमने कहा कि जो जटिल आयन का आवेश है, मान लीजिए कोनो धन आवेश, ऋण आवेश, कोनो आवेश है, तो आवेश कोष्ठक के बहरे ऊपर जो है लिखा जाता है। जैसे हमने हिप मान लिया तो K4 का हटावा जे तो 4 नेगेटिव चार्ज लगे, तो अभी कोष्ठक के बाहर ऊपर जो है लगाया जाता है, लिखा जाता है। ठीक, जैसे अभी हमने कहा कि K4 FaCN का होल 6, अगर इनकी बात करेंगे, अगर नियम देखा जाए तो लिखा कैसे गया है, में पहले धन आयन लिखा गया है ना। यस सर, पहले धन आयन लिखा गया और धन आयन क्या है 4K + 4, ये धन आयन होगा ना। K जो है धन आयन है, तथा जो आपने लिखा है FaCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, ये है ऋण आयन। यानी सबसे पहले धन आयन लिखा गया है और फिर ऋण आयन लिखा गया। ये रूल समझ में आ गया होगा। यस सर, पहला। ठीक, अब अगर हम दूसरे की बात करें, पहला रूल, कई लिगेंड उपस्थित हो, धन आयन, ऋण आयन, उदासीन, तीनों टाइप के। इस टाइप के एग्जांपल देख लो, जैसे CrCl2 * H2O होल 4, उसके बाद है Br। जरा इनको देख लो, CrCl2 H2O का होल 4 Br, ये लिखा गया है। आप देख रहे हैं H2O, हमने कहा कि सबसे पहले ऋणात्मक लिखा जाएगा लिगेंड। जैसे जब कई प्रकार के लिगेंड अगर उपस्थित हो तो सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड लिखा जाएगा, उसके बाद उदासीन लिगेंड लिखा जाएगा और फिर धनात्मक लिगेंड। तो धनात्मक सब जगह मिलवे नहीं कर, तो रेयर केस में कपो का आधार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं में सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड यानी Cl लिखा गया है, फिर उदासीन लिगेंड आपका कौन है भाई, उदासीन लिगेंड जो लिखा गया है H2O लिखा गया है। समझ में आया नहीं? सबसे पहले ऋणात्मक लिखा गया, फिर उदासीन लिखा गया है। समझ में आया कि उदासीन लिगेंड लिखा जाता है। ठीक, ये बात कंफर्म हो गया ना कि सबसे पहले ऋणात्मक वाला लिखा गया, फिर उदासीन, धनात्मक हो तो धनात्मक लिखा जाता। चलिए अगली बात देख लो कि NaBrCO2 NH3। जरा नोट देख लो। देखो इसकी अगर आप बात करते हैं तो NaPtBrClNO2 NH3 ये लिखा गया है। तो इसमें अगर हम लिगेंडों की बात करें तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी का वर्णमाला का, जैसे ये भी ऋणात्मक लिगेंड है, ये भी ऋणात्मक लिगेंड है, और NO2 ये भी ऋणात्मक लिगेंड है और ये उदासीन लिगेंड है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले अरे ABCD में देखा जाएगा तो B आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा। समझ में आ गया? और उदासीन आए का बाद में लिखा जाए। तो इस तरीके से लिखा जो गया है फार्मूले में, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। इतना समझ में आ गया? ये अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। पहले B लिखा गया, फिर C लिखा गया, फिर N लिखा गया। ठीक,
चलो एक और लिख लो, Cl2 ये सब के सब एग्जाम्पल है, ये सब के सब हाँ एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखो Ru NH3 का होल 5 N2 लिखा गया है और ये आगे ब्रैकेट के बाहर Cl2 है। अगर इसमें लिगेंड की बात करें तो देखो अब अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम में दो एक साथ आएंगे, जैसे NH3 और N2 आएगा। तो हमने कहा है जो कम परमाणु वाले होते हैं, जिनका परमाणु कम होता है, जैसे N अकेले है और N2 मॉलिक्यूल्स है, तो N2 और N में सबसे पहले N वाला ही लिखा जाएगा। तो NH3 पहले लिखा गया और N2 बाद में लिखा गया। समझ में आया कि नहीं? यानी कम परमाणु वाले तत्व पहले लिखे गए हैं, पहले लिखे गए हैं। ये समझ में आएगा भाई। एक रूल और देख लो, FeOH3 ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देख लीजिए FeOH का होल थ्राइस और 3 नेगेटिव चार्ज। देखो जो OX है ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ब्रैकेट बताया है ना, जैसे बहुत संयोजी जब लिगेंड रहेंगे तो उन्हें जो है ब्रैकेट के अंदर जो है लिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आवेश होते हैं ये ब्रैकेट के बाहर ऊपर की ओर जो है लिखे जाते हैं। तो समझ में आएगा था ना? बस इतने जो है आपको इसमें समझना है सूत्र में। उसके बाद फिर है आयुर्वेद नेम कैसे लिखा जाए, जब तक याद न रहे तब तक नया समझ में नहीं आएगा। ये तो सब एग्जाम्पल है, पहले रूल्स जो बताए हैं इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा।